श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। श्री शाम सदा शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की शिव पुराण महाकथा में शिव पूजन की विधि एवं शिव जी की महिमा का वर्णन करते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती रहती है। कहीं पे सम्मान नहीं मिलता, कहीं पे सब कुछ दूसरों के लिए कुछ भी करने के बावजूद भी हमें यश की प्राप्ति नहीं होती और बिना यश के तिरस्कार जैसा अनुभव होता है। ऐसे व्यक्तियों को क्या करें जिससे यश की प्राप्ति हो, विश्व में प्रसिद्धि हो, उन सब बातों को किस प्रकार से निवारण करें जिससे कि हमें यश और प्रसिद्धि प्राप्त हो। तो जो लोग भगवान शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाते हैं वे विश्व में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। हमारे राष्ट्रपति महोदया केवल भगवान शिव के मंदिर में झाड़ू लगाने मात्र से ही आज जिस पद पे आसीन है वे बड़ा वंदनीय एवं सम्मानीय पद के ऊपर विराजित है। भगवान शंकर को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एक लोटा जल अर्पण करने के बाद जो लोग भगवान शिव जी पे चंवर डोलाते हैं वे भी यशस्वी और प्रसिद्धि को प्राप्त करते हैं तथा परमात्मा शिव की प्रसन्नता के लिए जो धूप अर्पण करते हैं, केवल धूप अर्पण करने मात्र से ही माता और पिता दोनों कुलों के पितरों की तृप्ति हो जाती है। यानी जिनके घर में पितरों की अशांति बनी हुई है, पितृदोष लगा हुआ है, वे लोग नित्य प्रतिदिन भगवान शिव के सम्मुख धूप अर्पण करने मात्र से पितरों की तृप्ति का सरलतम एवं सुलभ उपाय है। तथा जो लोग भगवान शिव को नैवेद्य अर्पण करते हैं वे एक एक ग्रास का फल संपूर्ण यज्ञों के फल के बराबर होता है। पितरों की शांति के लिए संध्या के समय परिंदे पे जो दिया जलाते हैं वे भी उत्तम फल के प्राप्त करने के भागी होते हैं। तथा जो लोग भगवान शिव, विष्णु इत्यादि के मंदिर के निर्माण में सहयोग देते हैं या जीर्णोद्धार करवाते हैं वे इस लोक में और परलोक में भी सुख भोगते हैं। जो पुण्यात्मा मनुष्य भगवान शिव को चंदोवा भेंट करते हैं वे स्वयं तो शिवलोक में जाते ही हैं, अपने समस्त कुलों को भी तार देते हैं। जो लोग भगवान शिव को तेज आवाज करने वाला घंटा बांधते हैं वे तेजस्वी और कीर्तिमान होते हैं। धनवान हो या दरिद्र, जो एक, दो या तीनों समय भगवान शिव का दर्शन करता है, केवल दर्शन करता है, वह सुख का अनुभव करता है और समस्त दुखों से छूट जाता है। जब आप यात्रा में जहाँ कहीं भी जाते हैं तथा अपनी गाड़ी या किसी अन्य साधन से यात्रा करते हैं, ऐसे समय में हे हरे और हे हर इस प्रकार स्मरण करने मात्र से ही भगवान शिव यात्रा में स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। तीनों लोकों में महादेव जी से बढ़कर ऐसा कोई देवता नहीं है जो सर्वत्र यश और कीर्ति को बढ़ाने वाला है। इसलिए भगवान शिव जी की
पत्र, पुष्प, फल अथवा स्वच्छ जल तथा कनेर से भी भगवान शिव की पूजा करके मनुष्य सुख का अनुभव करता है। अब कौन सा फूल भगवान को अर्पण करने से उसका क्या फल मिलता है? आँख यानी मदार का फूल कनेर से 10 गुना श्रेष्ठ माना गया है और आँख के फूल से भी 10 गुना श्रेष्ठ धतूरे आदि का फल। नीलकमल 1000 कहलार कचनार से भी अधिक श्रेष्ठ माना गया है। जिनके मुख से नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इत्यादि मंत्र से नित्य निरंतर भगवान शिव का स्मरण किया जाता है, वे कभी किसी भी संकट में नहीं पड़ते तथा नाना प्रकार के सुख भोग कर परलोक को प्राप्त करते हैं। इसलिए प्रातःकाल, मध्याह्न काल तथा संध्या के समय शंकर जी का दर्शन करना चाहिए। प्रातःकाल भगवान शिव के दर्शन से संपूर्ण पातकों का नाश हो जाता है। दोपहर के समय शिव जी के दर्शन से मनुष्यों को 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा रात्रि काल में शंकर जी के दर्शन से जो पुण्य होता है उसकी तो कोई गणना ही नहीं कर सकते। अर्थात केवल शिव ये 2 अक्षरों का नाम महापातकों का भी नाश करने वाला है। जिन लोगों के मुख से शिव नाम का उच्चारण या जप होता रहता है उन्हें ही संपूर्ण जगत को धारण किया है। पुण्यात्मा पुरुषों ने शिव जी के आंगन में आरती के समय बजाने के लिए जो बड़ा सा नगारा छोड़ देते हैं उनकी आवाज़ से पापी मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिए चिरकाल से संचित प्रचुर धन, बहुमूल्य चंवर, मंच, सैया, दर्पण, चंदोवा, आभूषण तथा विचित्र वस्त्र भगवान शिव की सेवा में अर्पित करते रहना चाहिए। पुराण, पाठ, कथा, इतिहास और संगीत आदि नाना प्रकार के आयोजन भगवान शिव को अति प्रिय हैं। इन सामग्रियों की व्यवस्था करने से भगवान शिव की कृपा से पापी मनुष्य भी अपने पाप से मुक्त होकर शिवलोक में चले जाता है। मन में दृढ़ विश्वास रखकर भगवान शिव की पूजा अर्चन करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है वह जीवन की दशा ही बदल देता है। सदाचार का पालन करते हुए चाहे वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा कोई भी क्यों न हो, भगवान शिव के परम प्रिय होते हैं। चांडाल हो या सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण, भजन करने पर भगवान शंभुनाथ सब पर कृपा करते हैं तथा भगवान शिव की कृपा से जीवन में आनंद ही आनंद का अनुभव होता है।